अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजा सरोज सहीब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से अपने अलविदाई दौरों के अंदर जो मुख्तलिफ खिताब किए जा रहे हैं उसके मुतल्लिक बात करूंगा, और स्पेशली आज जब यौम शौदा के मौके पर उनकी तरफ से एक खिताब किया गया जिसके अंदर ये उनका फेयरवेल खिताब भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी आखिरी पब्लिक एक किस्म की स्पीच होगी जो कि अवाम भी सुन सकेगी और इवन उनके जो एहलकार हैं वो एक साथ बैठकर सुन सकेंगे। और स्पेशली एक मौके पर जहाँ पर जो मुल्क के शौदा हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के शौदा हैं, उनको खैराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पहले आपको इस सेरेमनी के मुतालिक थोड़ा बताता जाऊँ। ये सेरेमनी होनी थी जिस तरह हर साल होती है सितंबर के अंदर, लेकिन मुल्क के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल थी उसके बायस इसको एक्सटेंड कर दिया गया था इसकी डेट को, और इसको रीस्केड्यूल करके स्पेशली जनरल कमर जावेद बाजवा की रिक्वेस्ट के ऊपर उनके आखिरी दिनों के अंदर इसको मुनक्किद किया गया है, और उनकी एक स्पेशल स्पीच जो है उसको भी इसी दिन के लिए महफूज किया गया था। तो आज इस स्पीच के अंदर उनकी तरफ से मुख्तलिफ नुकात पर बात की गई, उन पर जो मुख्तलिफ तनकीद होती रही है पिछले कुछ माह के अंदर और स्पेशली पिछले कुछ सालों के अंदर, उस पर भी उनकी तरफ से बात की गई। ये ट्रेस करती है बैक टू 2018 इलेक्शन, जहां पर उन पे एलिगेशंस लगी थी कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रही है इमरान खान को इलेक्शन जिताने में और रिगिंग करवाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर करने में और साथ सियासत से भी बाहर करने में। तो इसके ऊपर उनकी तरफ से आज जो है एक बयान दिया गया। उन्होंने फाइनली इसके ऊपर अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ी और उनकी तरफ से फाइनली एक मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया। तो उन्होंने ना सिर्फ एक पार्टी बल्कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके बारे में और उनके खिलाफ जो उनकी तरफ से एक बयानिया रहा है उसके ऊपर उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। आज खिताब करते हुए जब वो शौदा को खैराज तहसीन पेश कर रहे थे और इस मौके पे जो अफवाज पाकिस्तान के शौदा हैं उनके मुतालिक बात कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी तरफ से ये भी मेंशन किया गया कि चाहे वो 2018 के अंदर जो एक कैंपेन चली थी कि इमरान खान को सिलेक्ट करके उनको तैनात किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट जो फॉर्म कराई गई है, चाहे वो बयानिया हो या अब का बयानिया कि बैरूनी साजिश के बायस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाकर एक मुख्तलिफ पार्टी की गवर्नमेंट लाई गई है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये दोनों बयानिए जो हैं ये सियासी हैं और इनके सियासी जो हैं मकासद हैं, और इनको सिर्फ पाकिस्तान की जो अफवाज है उसके खिलाफ जो फसाने का एक सिलसिला है उसके अंदर तेज़ी लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी तरफ से इस खिताब के अंदर और बहुत कुछ अहम जो नुकात हैं उन पर बात की गई, जिसमें एक नुकात बेहद अहम है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये मौका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और वो मौका है मशरकी पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर से उसका हिस्सा हो जाना और उसका एक अलग मुल्क बन जाना बांग्लादेश की सूरत के अंदर। और ऑब्वियसली इसके अंदर पाकिस्तानी जो अफवाज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही है। माजी के अंदर भी हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो अफवाज है उसको ज़िम्मेदार कई औकात पर ठहराया गया है, कहा गया है कि हमारी स्ट्रैटेजी ख़राब थी, हम दिफा नहीं कर सके प्रॉपर, और यहाँ तक कि सियासत के अंदर जो पाकिस्तानी अफवाज का उस टाइम पे इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से भी कुछ गलत फैसले किए गए, जिसकी वजह से जो मशरकी पाकिस्तान था उसका एक हिस्सा हुआ और वो एक अलग मुल्क बना। तो इसके ऊपर भी आज उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक सियासी जो थी शिकस्त थी, ये बिल्कुल भी पाकिस्तान की अफवाज की शिकस्त नहीं थी। हम लोग आउट नंबर्ड थे ऑलरेडी, हमारी जो तादाद थी एहलकारों की, सोल्जर्स की, वो ऑलरेडी बहुत कम थी और हमारा मुकाबला एक बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ था, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत जो है भरपूर तरीके से मुकाबला किया दुश्मनों का। तो इसका तस्करा उनकी तरफ से किया गया इस पॉइंट पर कि पाकिस्तानी जो अफवाज है उसको प्रॉपर्ली उसकी जो कुर्बानियाँ थी उस वॉर के अंदर उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया है। तो ये उनकी तरफ से एक गिला भी था, और इसके ऊपर उनकी तरफ से फाइनली हमने देखा है कि इसके ऊपर आर्मी जो है वो एज सच कभी भी बयान नहीं देती है, क्योंकि इसको जनरली आर्मी ने ओन किया है अपनी शिकस्त के तौर पर, और यकीनन क्योंकि वो दिफा कर रही थी पाकिस्तान का और वो इसके अंदर डायरेक्टली जो थी मेन पार्टी थी इवन पाकिस्तान के अंदर सियासी फैसलों के अंदर, तो वो अब तक इसको ओन करती आई। लेकिन पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ ने
इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ बदला है और अपनी तरफ से एक नया मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है, ओपनली सामने रखा है। ऑब्वियसली बैकडोर ये बातें जो है आर्मी के अंदर चलती रही हैं और आर्मी ने कभी भी इंटरनली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन फाइनली ओपनली जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनकी तरफ से इसका तस्करा किया गया है। आगे बढ़ते हुए उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ एक पार्टी की तरफ से जो एक कैंपेन चलाई गई, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो इदारे के और सीनियर अफसरान हैं उनके खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये इनका मकसद सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करना था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो यकीनन वो तस्करा कर रहे थे इस वक्त इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से जो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है उसके मुतल्लिक। और हमने देखा है कि कुछ मशहूर फ्रेजेस जो हैं उनके और मुख्तलिफ जो अफसरान हैं आर्मी के उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें मीर सादिक जो है, मीर जाफिर, इस तरह के मुख्तलिफ फ्रेजेस जो हैं उनसे उनको एक किस्म का उन पर तनकीद की गई है। और ये सब ट्रेस करता है आर्मी के इस फैसले के ऊपर जो कि आज ऑब्वियसली एक खुशाइन बात है कि आर्मी जो है और आर्मी के चीफ जो हैं वो इसको ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आर्मी ने एज एन इंस्टीट्यूशन ये फैसला कर लिया है कि अब से सियासत के अंदर आर्मी मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन ये बहुत सारे सवालात भी उठाती है, ये जो उनका बयान है बहुत सारे सवालात उठाता है। किस तरीके से कि इससे पहले यकीनन ये फिर अंदेशा मिलता है कि आर्मी जो है वो सियासत में मुदाखलत करती रही है और फाइनली वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि 2018 के जो इलेक्शंस थे उसके अंदर आर्मी ने मुदाखलत करके ही इमरान खान को वो इलेक्शन जितवाए। तो उनकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है इन बयानात के अंदर वो भी वाज़े तौर पे सामने आती है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से एक बहुत ही ठोस पैगाम जो है वो दिया गया है। उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने आगे बढ़ने की बात की, उन्होंने दरगुजर करने की बात की और हम सबको भी इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये क्रक्स था उनकी स्पीच का और अपनी जो उन्होंने गलतियां एक्सेप्ट की हैं, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बात है और इसको यकीनन हम सबको अपलॉड करना चाहिए।